असदुद्दीन ओवैसी हरदम हिंदुत्व की बात करता, हिंदुओं की बात करता, दलितों की बात करता। आज उनके ही पार्लियामेंट में हमारे गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी में मंदिर तोड़ दिए लास्ट। हैदराबाद के गोशामहल कॉन्स्टिट्यूएंसी पे दुर्गा पंडल पे जो दुर्गा की मूर्ति होती है उस पर कुछ लोगों ने हमला किया बोलकर वहाँ के बीजेपी लीडर्स और बाकी पार्टी मेंबर्स जो हैं बहुत बुरी तरह नाराज़ हो गए और जो है बहुत गुस्से में नज़र आते हुए मीडिया से कुछ इस तरह बात की। or anti-religious elements, anti-secular elements, whoever they were, they've just walked in, barged into the place, broken the hands of Mother Goddess, and smashed everything that was all around. I would just warn them. I would warn them to tell them that by doing this, you only have established that you are bloody not fit to be in this country. By doing this, you have proved that you don't deserve to be respected, not even deserve to exist as whoever you are on this earth. And we are not going to keep quiet. We are going to pull you whoever you are out and show you what's your... हैदराबाद के हसन नगर में जो है एक शख्स को वहाँ के गली के जो लोग हैं उस शख्स को जो है पुलिस को गिरफ़्तार करवा दे रहे थे। बीच में उस शख्स की मां भी आकर जो है अपने बेटे की रिहाई चाह रही थी। दरअसल मसला ये हुआ कि वो बस्ती वालों ने ये कहा कि जो है ये शख्स जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये शकील बिन हनीफ का फॉलोअर है। दरअसल पूरा वाक़या कैसे पेश आया आइए देखते हैं। आपको मालूम है आपके बच्चे के अकीदे क्या है? बिहार में एक शख्स है जो अपने आप को उसको मानने वाले हैं। शकील बिन हनीफ बोल के बिहार में ईसा अलैहिस्सलाम शकील बिन हनीफ का बंदा है। ईसा अलैहिस्सलाम वो बंदा है। तब इसको क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? देना चाह रहे हैं। भटका रहे लोगों को। नहीं भटकाते। हर भटका रहे हैं। या मोहल्ले में किसको भी भटकाया उन्हें? मोहल्ले में है ना हमारे छोटे एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद शकील है, उसके वालिद का नाम हनीफ है और वो फिलहाल अभी औरंगाबाद में पड़े गांव में रह रहा। उसका दावा ये है कि वो शकील बिन हनीफ जो है ईसा अलैहिस्सलाम भी है और मेहदी अलैहिस्सलाम भी है। उन्हें अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम होने का भी दावा कर रहा और मेहदी अलैहिस्सलाम होने का भी दावा कर रहा और उसके फॉलोवर जो है ना दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे पास जो है ना वट्टाबल्ली में समीर बोल के बच्चा है, उन्हें जो है ना सरगाना बने हुआ है ये बच्चों को भटकाने के लिए। ये हमारे पास अभी फिलहाल हसन नगर में हम लोग खड़े हुए हैं। हसन नगर में मस्जिद उमर फारूक है। मस्जिद उमर फारूक के पास एक शकील बिन हनीफ के मानने वाले को पकड़े हम लोग रशीद कॉलोनी में। और रशीद कॉलोनी है ये, यहाँ पर जो है ना एक शकील बिन हनीफ को मानने वाला बच्चा है आमिर, उसको पकड़े। उसका अकीदा ये है कि शकील बिन हनीफ इमाम मेहदी भी है और ईसा अलैहिस्सलाम भी है, जबकि कुरान और हदीस में साफ सराहत से बात लिखी हुई है कि शकील बिन हनीफ जो है ना इमाम मेहदी नहीं है। इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम दोनों अलग अलग शख्सियतें हैं, जबकि दोनों को एक ही मान रहा। उन्हें मेहदी है कहते और इन्हें ईसा अलैहिस्सलाम है, दो कहते उन्हें है। तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में ये बात लिखी हुई है बाज़ाब्ता कि अल्लाह तबारक व तआला उनको आसमान पे उठा लिया, क़यामत के करीब में वो नाजिल होंगे, उसी तरह नाजिल होंगे जिस तरह उठाए गए। नाजिल होने का मतलब आसमान से उतरेंगे बाज़ाब्ता। तो शकील बिन हनीफ ये बोलता कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होंगे और वो बिहार में पैदा हो गए ईसा अलैहिस्सलाम बोल के अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम बदला रहा। आज का आखिरी अपडेट ये है कि सोशल मीडिया पर बेबी इमरान के नाम से जो एक पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो कि जो है एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र है, तो इन्हों जो है गरबा इवेंट डांडिया इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो बीच में ही उनका इवेंट कैंसिल कर दिया गया। क्यों और कैसे हुआ आइए इनके ज़बान से ही सुनते हैं। कलाकार हूँ
सभी जानते हैं, दुबई में भी जाकर, और मैंने सोनी चैनल पे जाकर, और यहाँ तक कि सोशल मीडिया के ज़रिए भी मैंने अपनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाया। सभी ने मेरा साथ दिया है, यहाँ तक कि झांसी की पूरी जनता ने मेरा साथ दिया है, और मैं अपनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाती हूँ। लेकिन आज ये यहाँ पर मसला खड़ा हुआ है कि कहा जा रहा है कि जैसे मैं अंदर आई तो कहा गया कि जो लक्ष्मी गार्डन में जो ओनर हैं उनको आपसे बहुत परेशानी है, आप बाहर निकल जाइए। और जो हमारे इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं मयंक अनुरागी जी, उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि हम जनरेटर स्टार्ट नहीं करेंगे अगर बेबी इमरान रहेंगी। तो बेबी इमरान से उनको क्या प्रॉब्लम है पर्सनली? क्योंकि सब जगह हमने पूछा, कई जगह हमसे बोला गया पहले प्रशासन को किसी को दिक्कत नहीं है, तो इनको हमसे क्या प्रॉब्लम है, हमने यही पूछा। हमें यहाँ भी आकर पता चला है कि लक्ष्मी गार्डन के जो ओनर हैं वो, उनको हमसे बहुत परेशानी है, निरंजन जी कुछ करके उनका नाम है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने एक अभी होटल हाईवे में किया था एक कार्यक्रम, और यहाँ पर भी आसरा सोसाइटी की तरफ से हम यहाँ पर आए हुए थे। हालांकि उस दिन मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन मैं 1 घंटे के लिए यहाँ पर अपनी होस्टिंग करके गई हुई थी। कलाकार की कोई जात नहीं होती, पहली बात तो ये, और कलाकार का धर्म होता है इंसानियत का। और रही बात दूसरी, अगर मैं मुस्लिम भी हूँ, मेरा नाम मुस्लिम भी है, लेकिन मैं अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हूँ, और मैंने भारतीय संस्कृति को ही हमेशा आगे बढ़ाया। मैं चाहती तो और भी बॉलीवुड डांस कर सकती थी, लेकिन मैंने अपनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाया। मेरी झांसी बुंदेलखंड की पूरी जनता मेरे साथ है। जैसा कि सोशल मीडिया पर भी मैं अपने यहाँ की जो संस्कृति, जो लोक भाषा है, लोक कपड़े हैं, जो वेशभूषा है, उसको पहनकर मैं कार्यक्रम दिखाती हूँ। तो कहीं पर भी मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। जी।